मुहाफिज ही चोर निकले। फैक्ट्री की हिफाजत पर तैनात मारूफ सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड ने रात के अंधेरे में कंपनी के ऑफिस से लैपटॉप, कंप्यूटर, एलसीडी, प्रिंटर समेत 25 लाख रुपए मालियत का सामान भी लेकर फरार हो गए। जाते जाते मुल्जिमान ने सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर भी उतार लिए ताकि वारदात का सुराग ना मिल सके। इन मुल्जिमान ने वारदात कैसे की और पुलिस ने इनको कैसे गिरफ्तार किया, जानते हैं इन्हीं की जुबानी। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त वो मुजरिम हमारे साथ मौजूद है जिसने अपनी ही फैक्ट्री में चीज़ें चोरी की और वो चीज़ें लेके फरार हो गया, जिसके बाद नेकापुरा पुलिस हरकत में आई और उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से उस मुलजिम को भी गिरफ्तार किया और चीज़ों को भी रिकवर किया। ये मुलजिम हमारे साथ मौजूद है, इससे हम पूछेंगे कि ये सारी वारदात कैसे की। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, ठीक ठाक हो? ठीक ठाक। क्या किया आपने? बस पैसों की ज़रूरत थी, इस वजह से बस ये काम किया मैंने। क्या क्या सामान क्या क्या लेके गए फैक्ट्री से? लैपटॉप थे, फोटोस्टेट की मशीन थी, एलईडी थी और कुछ थोड़ा सा और कोई ऑफिस का सामान था, वही था बस। कितनी देर हो गई उधर फैक्ट्री में काम करते हुए? 1 महीना। 1 महीना। क्या करते क्या थे उधर फैक्ट्री में? सिक्योरिटी गार्ड था। तो जब सिक्योरिटी गार्ड ही चोरी करेगा तो मालिकान किस पे भरोसा करेंगे, किस पे ट्रस्ट करेंगे कि वो उसको रखें? बस गलती हो गई थी, बस समझ ही नहीं आई। समझ नहीं आई। अब किए पे पछतावा होता है आपने? बहुत ज़्यादा। किया क्या ये सारे वारदात कैसे की, कैसे ये ख्याल आया, कैसे प्लान बना दिमाग में, लालच आई है, कैसे किया ये? बस समझ कोई साथ मिला हुआ था? क्या क्या किया गया, जरा बताओ ना स्टोरी हमारे नाजरीन को सारी। कुछ भी नहीं, बस रात की ड्यूटी थी। अच्छा। हाँ। लालच आ गया दिल में? हाँ। फिर? बस उससे 1 दिन पहले इससे मैं मिला, इसको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसा ऐसा, मैंने कहा सामान है, मैंने कहा लेकर जाने से भी मैंने झूठ बोला। तो ये बस आ गया, बस सारा सामान उठा के बस गाड़ी में रख दिया। फिर जब इन्होंने पकड़ा तो इनको फिर सारा बताया, तो फिर इनको सारा सामान रिकवर करके दे दिया। इतना सामान करना क्या था, बेचना था उसको? बेचना था बस। अच्छा, तो कितनी देर वो पैसे खा लेते तुम? महीना खा लेते, 2 महीने खा लेते? एक सिक्योरिटी गार्ड जो होता है वो बंदे का ट्रस्ट होता है, अगर मालिक पे कोई अटैक हो तो सिक्योरिटी गार्ड उसका तहफ़्फ़ुज़ करता है। आप कैसे सिक्योरिटी गार्ड हो कि आप अपने मालिक की चीज़ें लूट रहे हो? बस समझ नहीं, शैतान का जोर था बस। नाजरीन ये देखें, ये सिक्योरिटी गार्ड है। जिस सिक्योरिटी गार्ड लोग रखते हैं अमूमन लोगों ने अपने प्रोटोकॉल के लिए रखे होते हैं, अपनी हिफाजत के लिए रखे होते हैं। थियालकोट थाना नेकापुरा के इलाके में ये निजी फैक्ट्री है, उधर ये सिक्योरिटी गार्ड था। ये ऐसा सिक्योरिटी गार्ड है जिसने अपनी ही मालिक की फैक्ट्री में चोरी की और उस चोरी को डकैती का रंग दे दिया। क्या कहना चाहोगे आखिर में? यही कि बस जितना भी अल्लाह पाक देता है रिज़्क़ को, उसी पे अल्लाह इंसान शुक्र अदा करे। थोड़ा है बहुत है, इंसान गुजारा करे। लालच करना बुरी बला है और अंजाम यही होता है जो बस मेरा हुआ है। कंपनी कौन सी थी, किधर से काम करते थे? लाहौर से काम कर रहे हो आप? जी। क्या नाम है कंपनी का तुम्हारी? फिल्में बनाते हैं जनाब, गार्ड शार्ड ये वो किटे शिटे पहनी होती हैं। तो आपका कोई पुराना क्राइम रिकॉर्ड भी है कि ये फर्स्ट काम किया इस तरह का? पहली दफ़ा हुआ है। ये 15 पे हमें कॉल मसूल हुई कुछ दिन पहले, तो एविडेंस से पता चला कि जो सिक्योरिटी गार्ड ही है ना, वही इस जो कि मुहाफिज था वही डाकू बन गया, जिसने अपने एक अमराई एवरी डब्बे के जो ड्राइवर है उसको एंगेज करके उसके साथ मिलके प्लानिंग के साथ उस नाइट का इंतखाब किया। संडे और मंडे की मिडनाइट का इंतखाब करके प्लानिंग के साथ ये चीज़ें जो है ना वहाँ से चुरा के एक करीबी जो मकान है ना जिधर उसने रेंट पे लिया हुआ था वहाँ उसने डंप कर दी। ठीक। जो मुलज़म को उसकी इंटेरोगेशन के बाद उसकी पॉइंटेशन पर हमने वो चीज़ें जो है ना रिकवर कर ली हैं। 100% हमारी रिकवरी हमने कर ली है। मुलजमान को हमने अरेस्ट कर लिया है और जिस गाड़ी पे उन्होंने सामान जो है ना वो चोरी किया था वो भी हमने राउंड अप कर लिया है। अच्छा, हमें ये बताएं कि जब ये वारदात हुई, आपके इल्म में ये बात आई, उसके कितनी देर बाद ये गिरफ्तार हो चुके थे मुलजमान? ये क्योंकि हमें पता तो उसी वक्त चल गया था। ठीक है। ये हमने इनको महसूस नहीं होने दिया। ठीक है, पूरा प्रोब किया है केस को, फिर हमने इनको ना फॉर्मली अरेस्ट किया।